वाल्मीकि समाज पूर्णतः भूल चुका है गोगावीर महाराज रत्नावीर महाराज के शौर्यवान इतिहास को। गुरु गोरक्षनाथ इनके आदेश और इनके नियमों के भारत के अंदर कुछ मनभक्त गोगा रतन भक्तों द्वारा उनके इतिहास का हनन किया जा रहा है, उनके इतिहास का ध्रुवीकरण करके मुगलाई विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, आप सभी को सप्रेम गोगा रतन। मैं उमेश लखन अकोला महाराष्ट्र से सार्वजनिक गोगा रतन जन्मोत्सव समिति का अध्यक्ष आपके सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास लाने जा रहा हूँ। आपको क्रमबद्ध तरीके से और सारी की सारी साक्ष्य देकर, जो कि आप मेरे वीडियो के अंदर इस चित्र के अंदर देखते रहेंगे, सारी की सारी साक्ष्य के साथ में मैं तर्क वितर्क के साथ में आज बात करने वाला हूँ। परंतु इससे पहले हम लोगों को गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज का वास्तविक इतिहास क्या है, 1100 वर्षों से हमारा समाज जिस धर्म ध्वज की स्थापना कर रहा है, इसका वास्तविक इतिहास क्या है, ये बात आपके संज्ञान में लाना आवश्यक समझता हूँ। मित्रों, गोगावीर महाराज ने हमारी समाज के अंदर सामाजिक संगठन बढ़े, शिक्षण की वृद्धि हो, सामाजिक जन जागृति हो और हमारा समाज संस्कारों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए गुरु गोरक्षनाथ के भगवे ध्वज रंग का एक भगवा ध्वज दिया था, जिसके ऊपर ओम और सांप का चिन्ह प्रतीक था। परंतु गोगावीर महाराज ने जो धर्म ध्वज हम लोगों को दिया था, उसका ध्रुवीकरण और विद्रूपीकरण कर दिया गया है। कुछ कुछ जगहों पर भगवे रंग की जगह पर नीले रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के, लाल रंग के ध्वज स्थापित किए जा रहे हैं। और तो और जो मज़ारों के ऊपर जो चमकीली रंग बिरंगी चुंदरियाँ होती है, उसके ध्वज स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो धर्म ध्वज ही गायब हो चुके हैं, तोरण वहाँ पर लटकाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर चांदी की दिखावट उसके ऊपर की जा रही है। क्या ऐसा धर्म ध्वज हमको गोगावीर महाराज ने दिया था क्या? यदि अगर हम वास्तविक इतिहास जानते नहीं तो हम लोगों ने उस बीच में जाना नहीं चाहिए, और अगर चले गए तो उसका इतिहास जानना चाहिए। और इतिहास अगर जानते हो तो उसका ध्रुवीकरण, उसके साथ में चेष्टा करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। अरे मुगल की विचारधारा हमारे भारत में ना आ जाए, उसके संरक्षण के लिए गोगावीर महाराज रत्नावीर महाराज ने युद्ध लड़ा, संघर्ष किया, हम लोगों को बचाया। आज मेरे माथे भी तिलक, गले में भगवी छापी उन्हीं के कारण है। होते ना गोगाजी रत्ना तो सबकी हो गई होती खतना। लेकिन उनके शौर्यवान इतिहास को, उनके समर्पण को क्या हम लोग उनका इतिहास भी नहीं बचा सकते हैं क्या? अरे जिस मुगलों से गोगावीर महाराज रत्नावीर महाराज ने लड़ा, वो संस्कृति इतनी विघातक है, इतनी घातक है कि हमारे भारत को, हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगी। और आज आप उन्हीं की भाषाओं का प्रयोग करके हमारे समाज का जो इतिहास है उसका ध्रुवीकरण विद्रूपीकरण कर रहे हैं। गोगावीर महाराज का दिया हुआ धर्म ध्वज ही गायब कर दिए। और इनके द्वारा कुछ गोगा रतन मन भक्तों द्वारा क्या किया जा रहा है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसमें बदलाव होना चाहिए और वास्तविक इतिहास जो है वो सामने आना चाहिए। आज गोगावीर महाराज, इन्हें क्या कहा जा रहा है? भजनों के अंदर, ग्रंथों के अंदर क्या लिखा जा रहा है? गोगावीर महाराज को गोगा पीर लिखा जा रहा है, रत्नावीर महाराज को रत्ना पीर लिखा जा रहा है। अरे जो धर्म की रक्षा करता है उसे वीर कहते हैं, और जो भीख और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरे उसे पीर कहते हैं। फिर उन भीख मांगने वालों की, भिक्षा मांगने वालों की उपाधि हम लोग उन्हें क्यों दे रहे हैं? जो वीर है उसे पीर क्यों कह रहे हैं? इसमें बदलाव होना चाहिए। वीर को वीर ही कहो, पीर मत कहो। और उसी के साथ साथ में क्या हो रहा है, अब हम लोगों को यहाँ ये जानना पड़ेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। सही है जल पूजन। जब ध्वज स्थापित हो जाता है तो नदी की हम पूजा करने के लिए जाते हैं, उसका जल से उसका अभिषेक करते हैं, तो उसे जल पूजन कहता है। परंतु कुछ लोग कहते हैं ख्वाजा मिलन। कौन सा ख्वाजा? जिस ख्वाजा ने हमारे निर्दोष बच्चों का हत्या की, उनके धड़ को काटकर तलवारों के अंदर घुमाया, जिस ख्वाजा ने हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार किया, करवाया, उस ख्वाजा के लिए, ख्वाजा से मिलने के लिए आप गोगावीर महाराज रत्नावीर महाराज को
नदी पर लेकर जा रहे हैं। अरे जिस ख्वाजा ने इस मातृभूमि के ऊपर आक्रमण करवाया और किया, उस ख्वाजा से मिलने के लिए गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज को आप लेकर जा रहे हो क्या? ये गलत इतिहास हम समाज में चलने देंगे नहीं, और ना इतिहास बताने वालों को भी। ख्वाजा मिलन नहीं, वास्तविक उसका शब्द है जल पूजन। खलीफा, वस्ताद, मेल खलीफा, ये और इनके जैसे कई खलीफाओं को मुग़लों ने भारत के अंदर भेजा, और ऐसे कई खलीफा और वस्तादों को गोगावीर महाराज, रत्नावीर महाराज ने इसी मातृभूमि की धूल चटाई है। और आज हमारे लोग बड़े ही गर्व से कहते हैं खलीफा। काय के खलीफा? खलीफा नहीं है मेरे भाइयों, वो है अध्यक्ष या प्रमुख। हमारे थड़ों में, हमारे देवस्थानों पर खलीफा का कोई पद नहीं है, और हमने मानना भी नहीं चाहिए उन्हें खलीफा। अध्यक्ष कहो या फिर उन्हें प्रमुख कहो। उसके बाद में मेल खलीफा, वाह भाई वाह, मेल खलीफा। मेल खलीफा नहीं है, मिलाने वाला मेल प्रमुख होता है। तो मेल प्रमुख ये सही है, मेल खलीफा गलत है। वस्ताद, काय का वस्ताद? किस बात के वस्ताद? यदि किसी व्यक्ति को अगर कोई ज्ञान है और वो उसमें अगर कौशल्यवान है तो उसे हम विद्वान कहते हैं या पंडित कहते हैं। वस्ताद नहीं होता है हमारे अंदर, ये सब अरबी शब्द है। तो हम लोगों ने वस्ताद नहीं कहना चाहिए, और वस्ताद मानना भी नहीं चाहिए किसी को। हम लोगों ने उसे विद्वान कहना चाहिए या फिर पंडित कहना चाहिए। यही वास्तविक इसका अर्थ है। सौंदर्यता हमने हमारे ध्वज की किस तरह से बढ़ानी चाहिए, इस पर हमने काम करना चाहिए। परंतु कुछ लोग साज चढ़ाते हैं। साज अरबी शब्द है। आज भजनों की जगह कव्वाली ने ले चुकी है। कव्वालियों में तालियां बजाई जा रही है, जबकि भजन के द्वारा ही हम लोग हमारा इतिहास बता सकते हैं। परंतु भजन कम होते जा रहा है और कव्वाली बढ़ती जा रही है। कव्वाली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो भजन गाने वाले लोग हैं, हमने भजन ही गाना चाहिए। धर्म ध्वज की जगह पर निशान, छड़ी बैठने लग गई है। कितना अपमान कर रहे हैं हम हमारे धर्म ध्वज का। छड़ी कह के और निशान कह के संबोधित कर रहे हैं। छड़ी का तो कोई अर्थ ही नहीं मुझे समझ में आया आज तक। परंतु निशान ये अरबी शब्द है। वही अरब से आए हुए मुगल जिनको गोगावीर महाराज, रत्नावीर महाराज ने खदेड़ के भगाया। अब यदि हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि कंदूरी अरबी शब्द है। यदि हम धर्म ध्वज की पूजन करते हैं तो उसे हार चढ़ाते हैं, मगर कुछ विद्वान फूलों की चादर चढ़ाते हैं। वही चादर जो मज़ारों पे चढ़ती है। मज़ार पे चढ़ने वाली चादर यहाँ चढ़ती है। हम तो फूलों से, पुष्पों से बने हुए हार से हमारे वीरों का सत्कार और स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं। परंतु कितना विद्रूपीकरण किया जा रहा है। हम लोगों को यही बदलना है। हम लोगों को उस्ताद नहीं कहना है, हम लोगों को विद्वान पंडित कहना है। हम लोगों को खलीफा नहीं, हम लोगों को अध्यक्ष या प्रमुख कहना है। हम लोगों को मेल खलीफा नहीं, हम लोगों को मेल प्रमुख कहना है। हम लोगों को गोगावीर नहीं, गोगा पीर नहीं, गोगा वीर कहना है। हम लोगों को रत्ना वीर कहना है, रत्ना पीर नहीं। हम लोगों को भजन गाना है, कव्वाली नहीं। हम लोगों को चढ़ावा चढ़ाना है, कंदूरी नहीं करना है। ये जो शब्द है, ये शब्द हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम करते हैं। यदि अगर हमारी भाषा बदल जाती है तो हमारी संस्कृति बदल जाती है। अगर हमने हमारे पिताजी को अगर अब्बा कहा, कैसा लगेगा? आइए अब्बा आप बैठिए, गलत लगता है। पिताश्री को पिताश्री रहने दो, गोगावीर महाराज को, रत्नावीर महाराज को वीर ही रहने दो। क्यों पीर कहते हो और क्यों भाषाओं के द्वारा ये आप विद्रूपीकरण कर रहे हो? स्वाभिमान करो, आप हमको पंडित कहो, विद्वान कहो, गुरु कहो, वस्ताद वगैरह ये क्यों कहते हो? मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल हमारे इतिहास का जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस इतिहास को सत्य की ओर लाने के लिए प्रयासरत हूँ। अरे 1100 वर्षों का केवल यही तो इतिहास है। और जो धर्म ध्वज की स्थापना पिछले 1100 वर्षों से आज तक करते आ रहे, आप ही ने इस इतिहास को जीवित रखा है। सुरक्षित भी आपको रखना पड़ेगा।
इस इतिहास के अंदर जो भी चेष्टा कर रहा है, इतिहास का ध्रुवीकरण करने का काम कर रहा है, उसको बदलने का, उसको रोकने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही इसके प्रमुख हो। परंतु कुछ लोग मालक बन के बैठ गए। अरे तुम जो कहो वही सच्चाई है भैया, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। तुम जो कहेंगे वही सच्चाई है, ऐसा नहीं है। हमारा भी उतना ही अधिकार है गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज के इतिहास पर जितना तुम्हारा है। हम भी उनको मानते हैं, मगर हमारे तरीके से मानते हैं, हमारे प्रकार से मानते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को इतिहास रहने दो, उसका ध्रुवीकरण करने का काम ना करो। और जहाँ पर भी ये चीज़ों को अगर बढ़ावा मिलता है, अरबी भाषाओं को, इस्लामिक भाषाओं को, मुगलाई भाषाओं को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो उसका हमने खंडन करना चाहिए कि भाई आप हमको गलत इतिहास बता रहे हो। मेरी बात भी सही है, ऐसा नहीं है, परंतु मैं तर्क और वितर्क के साथ में कह रहा हूँ। मेरी बात को आप मानिए, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। आपका विवेक अगर इसकी अनुमति देता है कि मेरी बात सही है तो मानो, नहीं तो मत मानो। लेकिन जो वास्तविक इतिहास है उसको छेड़खानी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारी, कई महत्वपूर्ण बातें गोगावीर रत्नावीर महाराज के इतिहास से जुड़ी हुई मैं आपके समक्ष कर्मबद्ध तरीके से लाता रहूँगा। आप सभी का दिन शुभ हो और आपको आपके माध्यम से हमारे समाज के अंदर एकता और अखंडता गोगावीर महाराज रत्नावीर महाराज के इतिहास के माध्यम से बनी रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। जय श्री गोगारतन, जय जय श्री राम।